साथियों, आज मई की 6 तारीख है और आज आपसे चर्चा करने का उद्देश्य था कि बाज़ार में एक भारी गिरावट आई है। बाज़ार मंदी के दौर से है, या यूँ कहें कि ऐसा लगता है कि बाज़ार मंदी के दौर पे जाने की कोशिश में है, क्योंकि कोई भी बाज़ार अगर 20% से नीचे हो जाता है, 20% से अधिक गिर जाता है, तो हम ये समझते हैं कि इसके मंदी के दौर में जाने का रास्ता धीरे धीरे बन रहा है। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे कि जो हमारे छोटे छोटे नए निवेशक हैं और शेयर बाज़ार में अभी नए नए आए हैं, वो साथियों निवेश में कुछ गलतियां करते हैं। जो सामान्य गलतियां हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहली गलती करते हैं कि जिस कंपनी के शेयर पोर्टफोलियो में रखते हैं उसके व्यापार को गूगल की तमाम साइट हैं, उससे उस कंपनी के व्यापार को समझने की कभी कोशिश नहीं करते। कुछ लोग बस नाम से ही खरीद लेते हैं, कभी कभी मित्रों से पूछकर और कभी टीवी को देखकर बस नाम से ही शेयर खरीद लेते हैं। इस कंपनी के शेयर जिसको खरीदते हैं उसमें कितनी रिस्क है, कितना रिवार्ड है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। न ही उसके कारोबार और कारोबार के साइज, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, उसका साइज कितना है, उसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, उसके साइज को समझने की कोशिश नहीं करते। साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। आप उस कंपनी की अच्छी तरह से गूगल से स्टडी करें, तभी उसके बाद उस पर पैसा लगाएं, रिस्क और रिवार्ड देखें, उसका साइज देखें, उसके व्यापार को समझें, पसंद हो तभी आप पैसा लगाएं। दूसरी गलती करते हैं कि साथियों जिस कंपनी के शेयर पोर्टफोलियो में रखते हैं उसके फंडामेंटल, अर्थात उसकी जो एनुअल सेल्स ग्रोथ है, उसकी जो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है, उस पर कितना कर्जा है, उसकी शेयर होल्डिंग में FII DII का कितना हिस्सा है, ना तो वो देखते हैं ना उसकी स्टडी करते हैं। आप screener.in की साइट से आप ये सब अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो साथियों, बस शेयर की जितनी अधिक गिरावट वो देखते हैं उतना ही उस पर आकर्षित होते हैं और उस गिरावट के कारण को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई शेयर अपने उच्चतम मूल्य से 80% गिर चुका है और दूसरा 90% गिर चुका है, तो 90% जो गिरा हुआ है उस पर अधिक आकर्षित होते हैं और ये सोचते हैं कि एक दिन ये उसी रेट पर पहुंच जाएगा जहां से ये गिरा है। और साथियों, ऐसे जंक और कचरे के स्टॉक जो बहुत अधिक गिर चुके हैं, जिनके गिरने का कारण है उनमें कुछ नहीं होता और एक दिन वो 1% 2% पे ट्रेड करने लगते हैं। आप यस बैंक का उदाहरण समझ सकते हैं। कभी ये 350-400 रुपए का था, आज ये 13 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और लोग ये समझकर खरीदते हैं कि ये फिर किसी दिन, साल 2 साल बाद ये 300 रुपए 400 रुपए पर फिर ट्रेड करने लगेगा। साथियों, ऐसी गलती ना करें, आप मजबूत कंपनी पे ही निवेश करें। तीसरी गलती साथियों करते हैं कि जिस कंपनी के शेयर पोर्टफोलियो में रखते हैं उसी तरीके की दूसरी कंपनी, जो उसके पीयर ग्रुप की दूसरी कंपनियां हैं, उनसे उनके रिजल्ट्स का मिलान नहीं करते। उनके सेल्स ग्रोथ का, उनके प्रॉफिट का, उनके कर्ज का, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इन सब का जो पीयर ग्रुप की कंपनी है उनसे मिलान नहीं करते। और होता यह है कि जिस सेक्टर की, जिस कंपनी को वो चुनते हैं, जिसके शेयर खरीदते हैं, उसकी मजबूती को समझ ही नहीं पाते, कमजोर में फंस जाते हैं। जो उस सेक्टर की लीडर कंपनी है उसको छोड़ देते हैं और जो सबसे कमजोर कंपनी है उसमें फंस जाते हैं। तो साथियों, आप ऐसा ना करें। जिस कंपनी को आप पसंद करते हैं उसका जो सेक्टर है, उसकी सबसे मजबूत,
सबसे अधिक ग्रोथ वाली लीडर कंपनी को ही आप चुनें। साथियों, चौथी गलती करते हैं कि खरीद के पहले कंपनी के सेक्टर इंडेक्स को ध्यान से नहीं देखते। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें, लेकिन उसका जो इंडेक्स है, अगर आप आईटी का कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप जो आईटी का इंडेक्स है निफ्टी का, उसको बारीकी से समझें कि यह गिरावट के दौर में है अथवा यह बुलिश है, और अगर गिरावट के दौर में है तो यह इंडेक्स कहां तक गिरने की इसकी संभावना है। इसके बाद आप जो कंपनी का चार्ट है उसको भी अच्छी से देखें कि क्या यह गिरावट के दौर पे आपको लगता है इसकी जो दिशा है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो इसका सपोर्ट देखें चार्ट में कि इसके कहां तक गिरने की संभावना है। साथियों, लोग गिरावट के छोटे छोटे अंतर पर एवरेज करने लगते हैं, जबकि यह सबसे गलत नीति है। नए पैसे एवरेज करके लगाने लगते हैं और शेयर लगातार नीचे गिरता जाता है। जबकि साथियों, अगर आपको ऐसी गिरावट दिखती है, समझ में आती है, तो ऐसी गिरावट में आप कुछ प्रॉफिट बुक करें और जो पैसा उससे मिलता है उसी पैसे से निचले लेवल पर एवरेज करें। इससे आप उसकी और अधिक मात्रा सस्ते में खरीद पाएंगे। साथियों, पांचवी गलती करते हैं कि जब शेयर अप ट्रेंड में होता है तो खरीद करने लगते हैं, और जो गिरावट में होता है तो घबराकर बेच देते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप चार्ट से कुछ भी आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप डेली चार्ट पर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसको सेलेक्ट करें, उसको देखें, और किसी भी शेयर की तब तक खरीद ना करें जब तक वो अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की लाइन को टच ना करे। इससे आप कुछ तो सुरक्षित रहेंगे। साथियों, छठी बात, आप इस बात का ध्यान रखें, आप screener.in की साइट पर जाएं, उसका चार्ट देखें, वहां पर पीई चार्ट भी आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीनर की जो पी का जो चार्ट है उसकी जो एवरेज की लाइन है, आप किसी भी शेयर को तब तक न खरीदें जब तक उसका पी 3 सालों की जो औसत पी की लाइन है उससे नीचे ना आ जाए। सदैव किसी शेयर को उसके मेजर सपोर्ट के पास ही देकर खरीदें। इसके लिए आप चार्ट इंक की जो वेबसाइट है उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। साथियों, अभी गिरावट हुई है तो कुछ शेयर्स पे भी चर्चा करते हैं। जिनके पास अल्काइल अमाइंस का शेयर है, अभी ये 2950 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अधिक संभावना है कि 2850 टच करेगा, और अगर इसके बाद 2008 से 50 को तोड़ता है तो ये 2350 तक भी गिर सकता है। अगर आपके पास ये शेयर अच्छी मात्रा में है और क्रूड ऑयल 110 से नीचे नहीं आता, बाजार में एफआईआई की बिकवाली लगातार हावी रहती है, तो अपने लॉस को बचाने की पूरी कोशिश करें। इसमें नई खरीद या एवरेज 2850 से ये नीचे या ऊपर की जो भी मूवमेंट हो उसको देखकर ही करें। साथियों, जिनके पास टेक महिंद्रा का शेयर है, मजबूत कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, अगर ये अपने 1200 का स्तर तोड़कर नीचे जाता है तो 1000 के आसपास इसकी आप खरीद कर सकते हैं, और ऐसा होने की अधिक संभावना है। साथियों, जिनके पास डी मार्ट का शेयर है या एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट खरीदना चाहते हैं तो अभी जल्दबाजी ना करें। इसके 3400 के स्तर को टच करने का इंतजार करें। साथियों, इस गिरावट में बहुत सी ऐसी कंपनीज जो आप अपने पोर्टफोलियो पे लेना चाहते थे, जो अपने मार्केट का लीडर हैं, बहुत मजबूत कंपनी है, लार्ज कैप है, इसमें से जो पीडीलाइट है, इसे आप करंट मार्केट प्राइस 2250 के आसपास
टीसीएस को 3440 के आसपास, इन्फोसिस को 1540 के आसपास, एचडीएफसी बैंक को 1520 के आसपास, बजाज फाइनेंस को 6000 के आसपास, और एक स्मॉल कैप कंपनी है वर्लपूल, इसे आप 1560 के आसपास खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। साथियों, इन बातों पर आप ध्यान दें, अमल करें, आपके लिए सदैव फायदेमंद होगा। लेकिन निवेश करने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार एक जोखिम का सौदा है। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।